केमिकल काइनेटिक्स का एक पार्ट है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। द मैकेनिज्म ऑफ दीज रिएक्शंस वाज प्रपोज्ड बाय लिंडेमैन हिमसेल्फ। दो साइंटिस्ट हैं, लिंडेमैन एंड हिमसेल्फ। और नेम सजेस्ट यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन मीन्स देयर इज सिंगल रिएक्टिंग सब्सटेंस। सिंगल रिएक्टिंग सब्सटेंस and large number of gaseous phase reactions are unimolecular reactions and generally we represent by this type of reaction. A is reacting species and B is proposed product. तो ये सपोज कर लीजिए आपका यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन A इक्वल टू B यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो जो मैकेनिज्म प्रपोज की गई थी, मैकेनिज्म proposed on the basis of theory given by Lindemann. According to this theory, reacting substance is A and molecules of A collide themselves to form an energized molecule. Energized को हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं A स्टार से, या A एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। इसकी मैकेनिज्म में ये एजम्पशन है कि ए के मॉलिक्यूल, रिएक्टिंग सब्सटेंस ए के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं और एक एनर्जाइज्ड या एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये हमने इस स्टेप में दिखाया है। और दिस फॉर्मेशन इज रिवर्सिबल, सो वी रिप्रेजेंट लाइक दिस। तो ए प्लस ए मतलब दो मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस कोलाइड देमसेल्फ टू फॉर्म एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल ए स्टार या ए एक्टिवेटेड प्लस ए। और रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसके रेट कांस्टेंट हमने K1 फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए और K-1 बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए मान लिया है। एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल A activated is a short-lived transient species. मतलब ये समझिए कि A स्टार एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल बहुत ही कम टाइम के लिए इसका फॉर्मेशन होता है और इमीडिएटली A स्टार इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। Immediately it is converted into product molecule and this step is slow step। और स्लो स्टेप इसका रेट कांस्टेंट हो गया K2, इसका रेट कांस्टेंट हो गया K2। तो इसके दो स्टेप। पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल। एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल is converted into product. This is second step. There may be collision between reacting substance A and a foreign molecule, non-reacting molecule. We may take M also when mechanism will proceed like this। तो इसके दो स्टेप हो गए। पहला स्टेप है एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स के लिए और दूसरा प्रोडक्ट टाइप के लिए। स्लो स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। स्लो स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। सो रेट ऑफ रिएक्शन, we represent by minus
जैसे केमिकल काइनेटिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं माइनस dA/dt, या प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन dt। और स्लो स्टेप दिस वन इज है, तो इसका हम रेट लिखेंगे K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ इनर्जाइज्ड मालिक्यूल। ये रेट इस तरीके से लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ इनर्जाइज्ड। अब A स्टार इज ए ट्रांजिएंट स्पीसीज, शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज। अगर कोई इंटरमीडिएट शॉर्ट लिव्ड है और उसकी कंसंट्रेशन आपको निकालनी है तो एक एप्रोक्सीमेशन बोलते हैं जिसका नाम है कंसंट्रेशन ऑफ ए इनर्जाइज्ड। तो शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज की कंसंट्रेशन निकालने का फार्मूला यह है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A star and equal to rate of formation of A star equal to rate of decomposition of मतलब इसका फॉर्मेशन और डिसअपियरेंस इक्वल है। तो इसमें देखिए कि A स्टार का फॉर्मेशन आपका पहले स्टेप, ए स्टार का फॉर्मेशन यहाँ, तो इसका जो रेट लिखेंगे फॉर्मेशन का K1, ए के दो मॉलिक्यूल हैं K1A², और ए स्टार का डिसअपियरेंस रिवर्स है K-1 इंटू ए इंटू ए स्टार प्लस डिसअपियरेंस आपका यहाँ हो रहा है K2 इंटू ए स्टार। ये अप्रॉक्सीमेशन है, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन का मीनिंग है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिएंट स्पीसीज इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द स्पीसीज। जब इससे हम इसकी कंसंट्रेशन निकालते हैं, देखिए ये दो स्टेप, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन के लिए हमने लिखा है ए स्टार फॉर्मेशन हो रहा है K1A² और इसका डिसअपियरेंस हो रहा है रिवर्स K-1 A स्टार इंटू ए, और इधर इसका डिसअपियरेंस हो रहा है K2 इंटू ए स्टार। जब इससे निकालते हैं ए स्टार की वैल्यू और कंसंट्रेशन ऑफ ए स्टार इक्वल टू K1A² अपॉन K2 प्लस K-1 इंटू ए। ये आपको लर्न करना है। इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन K1 इंटू A² डिवाइडेड बाई K-1 इंटू ए और प्लस K। ये ट्रांजिएंट स्पीसीज की कंसंट्रेशन। तो अब इसकी कंसंट्रेशन हम रेट इक्वेशन में रख देंगे। रेट आपने लिखा था कि माइनस dA/dt इक्वल टू ए स्टार की कंसंट्रेशन K1 A² अपॉन K2 प्लस K-1 इंटू ए, और ये इसमें आपका ये यहाँ पर K1 ऑलरेडी था, K1 K2 इंटू ए। तो देखिए इसका रेट का इक्वेशन आया। अब फिर से केवल ये स्टेप और
इसकी मैकेनिज्म के स्टेप हैं ए प्लस ए गिव्स ए स्टार प्लस ए, और दूसरा ए स्टार इक्वल टू पी A1 A माइनस 1 T। तो पहला फार्मूला है रेट इज इक्वल टू A1 A2 A स्क्वायर अपॉन A माइनस 1 इंटू A प्लस K2। ये इक्वेशन आप जब ट्राई करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा। A1 K2 A स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन A माइनस 1 प्लस K2। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का रेट के लिए ये इक्वेशन हम यूज करते हैं। अब इसकी लिमिट्स देखिए। केस पहला केस है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ए या हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अगर हाई कंसंट्रेशन की लिमिट है तो फिर ये K2 नेग्लेक्ट हो जाएगा। A1 A इज मच ग्रेटर देन K2, तो रेट आ जाएगा हाई प्रेशर या हाई कंसंट्रेशन के लिए आ जाएगा K2 नेग्लेक्ट हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा, A1 A2 अपॉन A माइनस 1 इंटू A। ये देखिए एक हाई प्रेशर रेट क्या है K1 K2 अपॉन K माइनस 1, और ये कांस्टेंट तीनों कांस्टेंट मिलके इसको लिमिटिंग रेट कांस्टेंट बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं K इनफाइनाइट इंटू A। तो रेट एट हाई प्रेशर इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। At high pressure rate is a first order reaction, and second condition है स्टेज सेकंड लो प्रेशर लिमिट है। लो प्रेशर लिमिट है, जब लो प्रेशर होगा तो आपका ये पार्ट नेग्लेक्ट हो जाएगा और K2 ग्रेटर होगा, यानी K2 इज मच ग्रेटर देन, तो लो प्रेशर पे रेट आ जाएगा रेट एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पे आ जाएगा K1 इंटू A स्क्वायर, और हाई प्रेशर पे क्या था K1 K2 अपॉन A माइनस 1 इंटू A। अब आप देखिए लो प्रेशर पे ऑर्डर साफ दिख रहा है कि ऑर्डर 2 है, और हाई प्रेशर कितना है ऑर्डर 1। ये दो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, हाई प्रेशर लिमिट और लो प्रेशर लिमिट। जब इंटरमीडिएट प्रेशर जहां पर ऑर्डर चेंज होता है, लो प्रेशर पे आपका ऑर्डर है सेकंड, हाई प्रेशर पे ऑर्डर 1, देन ऑर्डर चेंजेस फ्रॉम 2 to 1, बोथ रेट बिकम्स इक्वल, यानी K1 A स्क्वायर इक्वल टू K1 K2 अपॉन K माइनस 1 इंटू A। तो इसमें कंसंट्रेशन A की आ जाएगी K2 अपॉन A माइनस 1। ये कंसंट्रेशन आ जाएगी इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन या इंटरमीडिएट प्रेशर K2 अपॉन A माइनस 1। K2 स्लो स्टेप का रेट कांस्टेंट है और K माइनस 1 बैकवर्ड स्टेप का फर्स्ट स्टेप का रेट कांस्टेंट है। At this concentration,
at this concentration or at this pressure, the rate constant, the concentration, the ratio is K2 upon K minus 1. This is the concentration where reaction changes its order. मतलब आप देखिए स्लो स्टेप में फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर है, हाई स्टेप हाई प्रेशर पे ऑर्डर फर्स्ट है, एक ऐसा प्रेशर है जहाँ पे ऑर्डर चेंज होता है, उसका फार्मूला है K2 अपॉन K माइनस 1। तो ये पहले हाई प्रेशर, लो प्रेशर और इंटरमीडिएट प्रेशर, ये तीन इक्वेशन है और ये तीनों इक्वेशन ड्राइव किए गए हैं इस फार्मूले से। देखिए इस R1 रेट का जो बेसिक फार्मूला है K1 K2 A स्क्वायर अपॉन K माइनस 1 इंटू A प्लस K2, दिस रेट we have derived by using SSA according to Lindemann mechanism. अब हमको देखना है कि इफेक्टिव रेट कांस्टेंट क्या है। इफेक्टिव रेट कांस्टेंट, अगर मान लीजिए ये मैकेनिज्म फॉलो नहीं कर रहे हैं तो रिएक्शन सिंपली A इक्वल टू P है और इसका रेट कांस्टेंट K है, इसका रेट कांस्टेंट K है। ये सिंपली हम लोग जैसे केमिकल काइनेटिक्स करते हैं इस कांस्टेंट को K बोलते हैं, या हम ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट कांस्टेंट, के इफेक्टिव या के ऑब्जेक्ट। तो इसमें सिंपली ये है कि रेट इज इक्वल टू के इफेक्टिव रेट कांस्टेंट के ई ले लीजिए इंटू इफेक्टिव रेट कांस्टेंट, यानी ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन हेंसेल-बोर्ड मैकेनिज्म में रेट ये था K1 K2 A स्क्वायर, दिस था। आप ऑर्डिनरी इक्वेशन है रेट इक्वल टू के इफेक्टिव इनटू A। अब इन दोनों अगर इक्वेशन को कंपेयर करें तो हम इफेक्टिव रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से A हटा दीजिए तो बाकी पार्ट आ जाएगा के इफेक्टिव, तो के इफेक्टिव रेट कांस्टेंट आ जाएगा K1 K2 इंटू A अपॉन K माइनस 1 इंटू A प्लस K2। इफेक्टिव रेट कांस्टेंट ये आया, इसको इन्वर्स करेंगे तो 1 अपॉन के इफेक्टिव, तो 1 अपॉन, इसको जो सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन के इनफाइनाइट आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन के, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, K1 इंटू A। इसका जब इन्वर्स करेंगे तो एक इक्वेशन ये आ जाता है 1 अपॉन इफेक्टिव रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू, चाहे तो आप पहले ये लिख लीजिए K1 K2 अपॉन K माइनस 1, ये आ जाता है इक्वेशन। और ये है 1 अपॉन मेल्टिंग रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K इनफाइनाइट 1 अपॉन K1 इंटू A। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है इफेक्टिव रेट कांस्टेंट का कि 1 अपॉन K इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन K इनफाइनाइट प्लस 1 अपॉन K1 इंटू A।
इसमें इफेक्टिव रेट कांस्टेंट में के इफेक्ट रेट कांस्टेंट और ये फर्स्ट आर्डर जो लिंडेमैन्स के लिए है K1 लिया और कंसंट्रेशन कर्व A लिया फॉर टू डिफरेंट concentrations of A. Rate constants are A1 and A2 या K1 KE1 and effective rate constants are AE. इसमें दो हमने अलग अलग कंसंट्रेशन पे इफेक्टिव रेट कांस्टेंट लिए हैं तो 1/KE1 is equal to 1/K infinite प्लस 1/K1 इसको CA1 ये आप पार्शियल प्रेशर के टर्म में ले सकते हो। इसी तरह 1/KE2 is equal to 1/K infinite plus 1/K1 into CA2। दो अलग अलग कंसंट्रेशन पे दो इफेक्टिव रेट कांस्टेंट हैं। इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें एक इक्वेशन से दूसरे को KE2 माइनस KE1 is equal to 1/K1 into CA2 minus 1/K1 into CA1। ये इक्वेशन जरा देखिए, इसमें दो अलग अलग कंसंट्रेशन पे हमने इसके इफेक्टिव रेट कांस्टेंट K1 और KE2 दिए हुए हैं। ये आपका K1 है लिंडेमैन कांस्टेंट के लिए। तो इस इक्वेशन पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम एग्जाम्पल आपको देते हैं। देखिए क्वेश्चन है नेट 2015 दिसंबर विज्ञान का है क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि A इक्वल टू प्रोडक्ट और ये लिखा है लिंडेमैन मैकेनिक्स, ये फॉलो कर रहा है। इसका फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट इसका दिया है 2 पर सेकेंड एट प्रेशर दिया है 1 atmosphere। इसमें दो रेट कांस्टेंट दिए हैं। फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट 2 सेकेंड एट प्रेशर दिस एंड दूसरा फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट दिया 4 पर सेकेंड एट प्रेशर 2 atmosphere और रेट कांस्टेंट फॉर एक्टिवेशन स्टेप आपको निकालना रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन स्टेप का रेट कांस्टेंट। ठीक, तो इसमें इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर KE1 आपका दिया है 2 और प्रेशर दिया हुआ है E1 1 और KE2 की वैल्यू जो हुई है दूसरा रेट कांस्टेंट दिया है 4 और इसका प्रेशर जो दिया गया है E2 वो दिया है 2 atmosphere। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर तो 1/4 माइनस 1/2 इज इक्वल टू
प्रेशर कंसंट्रेशन का 2 लिया 2K1 माइनस ये आपकी प्रेशर K1 तो है ही है, इसकी कंसंट्रेशन 1। ये वैल्यू बिल्कुल सिंपली आपको करनी है। अब इसको सॉल्व करना है सिंपली, ये इधर माइनस साइन आ जाएगा, ये -1/4 आ जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इधर भी माइनस आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इसको 2 से करेंगे 1/2 तो इसमें K1 की वैल्यू आ जाएगी, K1 की वैल्यू आ जाएगी 4/2। ये क्वेश्चन देखिए, इसको फिर से चेक कर लीजिए। क्वेश्चन इफेक्टिव रेट कांस्टेंट्स एट 2 डिफरेंट कंसंट्रेशन आर गिवन, और आपको ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट निकालना है। तो इस इक्वेशन को चाहे जैसे लर्न करिए, इसको लर्न करना, मतलब चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं 1/K2 माइनस 1/K1, और इनमें ये समझिए इफेक्टिव रेट कांस्टेंट, और ये फर्स्ट आर्डर इलिमिनेट के लिए इसके हिसाब से है, और प्रेशर के टर्म में लिखेंगे तो P2 माइनस ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको अभी का दिखाते हैं, नेट 2020 का है, दिसंबर एग्जाम का है, और ये सेट असम वाले स्टूडेंट्स के लिए था। इसमें देखिए दिया हुआ है डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन, C1 की वैल्यू दी हुई है 5 × 10⁻⁻², C2 दिया है 1 × 10⁻⁻3। रेट कांस्टेंट, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट दिए हुए हैं 2 × 10⁻², और K2 की वैल्यू दी हुई है 4 × 10⁻⁻3, और K1 ऑब्जर्व आपको निकालना है एक्टिवेटेड रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन स्टेट का रेट कांस्टेंट निकालना और ये एक्टिवेशन स्टेट का रेट कांस्टेंट निकालना। तो ये फार्मूला आप बिल्कुल सिंपली अप्लाई कर सकते हैं, 1/K2 माइनस 1/K1, और 1/K1 P2 माइनस 1/K1 P1, और कंसंट्रेशन यूज कर सकते हैं। आप बड़े आराम से ये दो इक्वेशन आप बना लीजिए, 1/4 × 10⁻³ माइनस 1/2 × 10⁻² इज 1/K1। कंसंट्रेशन आपको दी है 5 × 10⁻³ माइनस K1 into कंसंट्रेशन सेकंड दी हुई है 1 × 10⁻³ और ये है 5 × 10⁻³। इससे आपको केवल निकालना है, और इसके जब आप निकालेंगे इसकी वैल्यू सिंपली आ जाती है, इसमें भी आंसर 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो K1 की वैल्यू, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इक्वेशन ये है, इसका डेरिवेशन हमने आपको बताया फिर से, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट 1/इफेक्टिव रेट कांस्टेंट,
इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिटिंग रेट कांस्टेंट के इनफाइनाइट, 1 अपॉन के इनफाइनाइट के माइनस 1 इंटू ये इक्वेशन इफेक्टिव रेट कांस्टेंट और लिमिटिंग रेट कांस्टेंट के लिए है। इफेक्टिव रेट कांस्टेंट के ई और लिमिटिंग एट हाई प्रेशर रेट कांस्टेंट के इनफाइनाइट और के माइनस 1। अगर इसमें प्लॉट किया जाए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के लिए तो प्लॉट जो है 1 अपॉन के इफेक्टिव वर्सेस 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हीट, तो पॉजिटिव स्लोप है। इस तरीके से ग्राफ आता है। स्लोप है इसका, स्लोप इसका आ जाएगा 1/k माइनस 1 स्लोप, और इंटरसेप्ट आ जाएगा 1 अपॉन k। तो इस ग्राफ पर भी पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन यही है 1 अपॉन k इफेक्टिव वाला। ये इस पे या प्लॉट पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और लिमिटिंग रेट कांस्टेंट का फार्मूला ये चीजें अगर आप प्रैक्टिस में 2-3 इक्वेशन याद है तो इसके क्वेश्चन कर सकते हैं।